आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 33 जिलों के 40 लाख मतदाता गांव की सरकार चुनेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव का आज है दूसरा चरण। वोटिंग हो चुकी है शुरू और आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। 33 जिलों के 40 लाख मतदाता गांव की सरकार चुनेंगे। तो दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 33 जिलों के 43 ब्लॉक में आज मतदान हो रहे हैं। 40 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और दोपहर के 3 बजे तक मतदान होगा। और इधर बस्तर में सुबह 6:45 से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। दोपहर के 2 बजे तक बस्तर में मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है आज और आज गांव की सरकार चुनने का मौका जनता के पास है। 33 जिलों के 43 ब्लॉक में आज मतदान किया जा रहा है, जिसमें बस्तर में सुबह 6:45 से वोटिंग जारी है। दोपहर के 2 बजे तक बस्तर में मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और कल दूसरे चरण के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। तो 40 लाख मतदाताओं के पास आज गांव की सरकार चुनने का मौका है और आज पंचायत चुनाव का छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण है, जिसके लिए दोपहर के 2 बजे तक मतदान बस्तर में होगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 6:45 से बस्तर में वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो वहीं बाकी के ब्लॉक में 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, जो कि 3 बजे तक चलेगा। और देखिए, आज है पंचायत चुनाव का दूसरा चरण। कितने उम्मीदवार मैदान में हैं वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, मैदान में कुल उम्मीदवार जान लीजिए, क्योंकि पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और ऐसे में दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य के लिए कुल 699 उम्मीदवार, जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। जनपद पंचायत सदस्यों की बात करें तो 3885 जनपद पंचायत सदस्यों के लिए आज मतदान होगा। सरपंच पद की बात करें तो देखिए, सरपंच पद के लिए इन ब्लॉक में यानी कि दूसरे चरण में 15,217 प्रत्याशी मैदान में हैं। पंच के लिए 65,716 कुल उम्मीदवार हैं और अगर कुल उम्मीदवारों की बात की जाए यानी कि पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की, तो कुल 1,75,258 उम्मीदवार हैं, जिनके लिए आज जनता वोट डालेगी, गांव की सरकार चुनी जाएगी। और आज देखिए, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर से जुड़ रहे हैं रोहित मिश्रा, तो दुर्ग से जुड़ रहे हैं दिलीप शर्मा। रोहित का रुख करेंगे। रोहित, देखिए, पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका और आज दूसरे चरण की बारी है। बिल्कुल, दूसरे चरण की बारी है और मतदान भी शुरू हो चुका है। मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाता हूं और 3,20,000 से ज्यादा मतदाता आज राजधानी रायपुर में चुनाव में भाग लेंगे, अपने गांव की सरकार चुनते हुए नजर आएंगे। तस्वीर दिखा सकता हूं, सुबह 7 बज रहे हैं और मतदान महज अभी शुरू हुआ है और लोगों का उत्साह, उमंग देखिए कि लंबी कतार जो है वो लग चुकी है। लंबी कतारों पर लोग खड़े हैं और अपने शहर गाँव सरकार को चुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और 4 लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा है? कुछ मुद्दा है? मुद्दा तो विकास होना चाहिए, यही मुद्दा है हम लोगों का। और गांव का विकास हो, बच्चे लोग का भविष्य के लिए अच्छा स्कूल हो, बढ़िया सा मतलब रोड हो, नाली हो, रास्ता हो, मतलब बहुत सारा विकास का काम है। यही हमारा मुद्दा है और यही मुद्दे के साथ हम अपना मुखिया चुनने वाले हैं। बस यही बोलना चाहते हैं। क्या पसंद होगी मुखिया के रूप में? अब वो तो पसंद से नहीं बता सकते, लेकिन हमारा मुखिया जो भी होगा बहुत का गोपनीय विषय आप रखिएगा। चरौदा का विकास वगैरह हुआ है ठीक ठाक? हाँ, अभी हुआ है, लेकिन और होना चाहिए आगे चल के। क्या क्या होना चाहिए आगे चल के? जो गरीब लोगों का जो घर नहीं बना है, वो घर इंदिरा आवास में और आना चाहिए। और जो बच्चे लोग की जो पढ़ाई व्यवस्था है, वो स्तर थोड़ा उठना चाहिए। जो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो पढ़ाई का स्तर आगे जाना चाहिए। जी, पढ़ाई का स्तर आगे जाना चाहिए। दीदी, कैसे हो? नाश्ता उस्ता करके आओ? बिना नाश्ता नहीं, बिना नाश्ता के। पहले मतदान फिर जलपान। ये बताओ कि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है सब? महिला सुरक्षा के? हाँ, सब ठीक है। हाँ। किसको चुनेंगे? अभी तो बता नहीं सकते। पर्ची भी लेके आए? नहीं, मेरा है। आपका है? हाँ। कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, बढ़िया है। हालचाल ठीक है? ठीक है। बिल्कुल, आप बातचीत करते जाइएगा रोहित, लेकिन दूसरे इलाकों में यानी कि दूसरे मतदान केंद्रों की तस्वीरें क्या कह रही है वो भी जान लेते हैं। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। संजय ठाकुर भी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास में आ रही हूँ, बताइएगा, क्योंकि बस्तर एक ऐसा इलाका, नक्सल प्रभावित इलाका, और यहाँ पर 6:45 से ही मतदान शुरू हो चुका है। तो इन इलाकों के लिए सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल देखिए आज क्योंकि मैं बस्तर जिले के दो ब्लॉक बस्तर और लोहंडीगुड़ा में चुनाव होने हैं, आज यहाँ मतदान होने हैं। ऐसे में इन इलाकों में प्रशासन ने कल रात से ही पोलिंग पार्टी इस इलाके में भेज दी थी। इस वक्त मैं लोहंडीगुड़ा के बड़ांजी गांव में हूं। हालांकि ये इलाका काफ़ी समय पहले ही नक्सल मुक्त हो गया था। ऐसे में यहाँ कोई नक्सली समस्या तो नहीं है ऋतु, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि ये पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का गृह ब्लॉक है। इसी इलाके से दीपक बैज आते हैं। ऐसे में दीपक बैज की सीधे सीधे साख जो है वो इस इलाके पे दांव पे लगी हुई है। लग रहे हैं दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। ऐसे में दीपक बैज ये चाहेंगे कि उनके समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो इस चुनाव में जीते। और देखिए हालांकि अभी मैं देख रहा हूं कि पोलिंग सेंटर के बाहर भीड़ काफी कम है। इक्का दुक्का वोटर्स ही जो है वो पहुंचे हैं पोलिंग बूथ के सामने। पहले चरण में मैंने देखा था कि सुबह से ही जो है लंबी कतारें लगी हुई थी। और एक और चीज संजू, अगर ये तस्वीर आप दिखा पाए, देखिए जब भी कोई इस तरह के पंचायत चुनाव होते हैं तो उसमें पार्टी का चुनाव नहीं लड़ता। चंद्रभान कश्यप जो हैं, जिनको दो पत्ती छाप में चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के पूर्व विधायक लच्छू कश्यप के बेटे हैं। वहीं महेश कश्यप जो हैं वो कांग्रेस की ओर से जनपद अध्यक्ष थे। ऐसे में वो भले ही पतंग छाप में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये पार्टियां जो हैं ये अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित करती है या उनके समर्थित प्रत्याशी होते हैं। तो सीधे तौर पे तो ये पार्टी के मोहर पे चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन इसके बावजूद पार्टियों की साख जो है वो दांव पे लगी होती है। तो ये क्योंकि लोहंडीगुड़ा इलाका है, कुछ देर में दीपक वैसे हमारी बात हुई, कुछ देर में वो भी अपने पोलिंग बूथ पे जाएंगे। गड़िया उनका गाँव है वोट डालने, तो वो तस्वीरें महत्वपूर्ण होगी। देखना ये होगा कि ग्रामीण जो है वो किन मुद्दों को लेकर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। फिलहाल तो बहुत कम संख्या में ग्रामीण जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए कम वोटिंग अगर होती है तो इसका ये मतलब माना जाता है कि बहुत ज्यादा बदलाव के पक्ष में नहीं है वोटर, तो ये भी बहुत चिंताजनक हो सकता है। ऐसे में हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर वोटरों की संख्या कम होती है तो कहीं ना कहीं वोटर बदलाव के मूड में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा कि वोटर्स की संख्या क्या कहती है। और दुर्ग की तरफ लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को। दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप बताइएगा कि दुर्ग में क्या मतदाता पहुंचने लगे हैं, ग्रामीण पहुंचने लगे गांव की सरकार चुनने? देखिए अभी सुबह का वक्त है, ग्रामीण सुबह सुबह घर से निकलते हैं, लेकिन अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल के पाटन ब्लॉक में खड़ा हूँ। यहीं पे भूपेश बघेल वोट करने अपने परिवार के साथ आएंगे। कुरुडी गांव है। देखिए अभी का सुबह का वक्त है, ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ। अभी वोट करने नहीं पहुंचा, लेकिन पूरी तैयारियां कर ली गई है। एजेंट आ चुके हैं, मतदान कर्मी के जो कर्मचारी आ चुके हैं, अब यहाँ पर बैठे हुए बस इंतजार कर रहे हैं कि वोटर यहाँ पे पहुंचे और वोट करें। क्योंकि यह जिस गांव में मैं खड़ा हूँ ये कुरुडी गांव है, यहाँ पे काफी कम मतदाता, लगभग 200 से थोड़ा सा ज्यादा मतदाता है। और दुर्ग के पाटन ब्लॉक में आज लगभग 2,63,000 जो मतदाता है वो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और तमाम लोगों के लिए वोट करेंगे। तो फिलहाल अभी सुबह का वक्त है, क्योंकि गांव इलाका है, गांव की सरकार चुनने के लिए वोटर आएंगे। वोटर अपने जो स्थानीय जो लोग होते हैं उनको वोट देंगे। देखिए यहाँ पे अब शुरुआत हो रही है, तो तमाम महिलाएं, देखिए अभी कुछ लोग आए हैं और अभी वहाँ पे अपनी पर्ची ले रहे हैं, पर्ची जांच कर रहे हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे वक्त जब बीतेगा ऋतु, तब लोगों की भीड़ बढ़ेगी। अभी लोग आ रहे हैं, महिलाएं देखिए आ रहे, क्योंकि सुबह का वक्त है, महिलाएं घर में काम काज करते हैं और उसके बाद ही वोट देने आते हैं। तो अभी फिलहाल क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वोटर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। फिलहाल सुबह का वक्त है और कुछ एक वोटर्स पहुंच रहे हैं। लौटूंगी आपके पास। रोहित का एक बार फिर से रुक करूंगी, क्योंकि रायपुर में बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है कि रायपुर के ग्रामीण इलाकों में लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। रोहित एक बार फिर से इन मतदाताओं से बात करिए और जानिए कि आखिर गांव के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने वाले हैं। बिल्कुल इनसे बात करेंगे, लेकिन मैं तस्वीर दिखाता हूं लाइन की। और सुबह 7 बजे अगर इतनी बड़ी संख्या पे मतदाता पहुंच रहे हैं तो सोचिए कितना उत्साह है, कितने व्यापक स्तर पे निर्वाचन ने भी तैयारी की है। दीदी है, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या हाल है? अच्छा है, बढ़िया है। हाँ। खाना वाना बना के आए हैं? हाँ हाँ। क्या चुनेंगे, किसको चुनने वाले हैं? अब देखो, अब शाम को बताएंगे। अच्छा ये बता दीजिए क्या करेगा सरपंच, क्या होना चाहिए आपको? हमारे गांव हर चीज के ये करी तरक्की। कैसे तरक्की? यानी कि स्कूल बना ही लड़का मन बर बनना चाहिए ना, अच्छा होना चावल ला भाटा पारम दी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सब ठीक है। क्या है, कुछ मुद्दा है? क्या मुद्दा है आपको? है ना, मुद्दा है। क्या होना चाहिए अगर मैं चरोदा की बात करूं?
अब वही इंदिरा आवास सब आवा था भाई, गरीब मतलब देना चाहिए। आ गया सबका आवास? आवत है धीरे धीरे, सबका नहीं आया है। नल जल योजना कैसा है दादा यहाँ? ठीक है, सब बढ़िया, सब बढ़िया है। पानी आ रहा है? सब घरों घर। हाँ नल जल का पानी आ रहा है? हाँ, आ रहा है। आ रहा है। हाँ और स्कूल में शिक्षा ठीक है? ठीक है, थोड़ा सुधार होना चाहिए। हाँ, जैसे कि कहाँ सुधार होना चाहिए, कहाँ गुंजाइश दिख रही है? गुंजाइश बहुत सारा है, लेकिन अब बताना उतना ठीक नहीं है। आप बताओ, ठीक है आप लोग का पैसा वैसा आ रहा है धान का बराबर हाँ है? हाँ। और क्या चाहते हो, क्या नया होना चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, सटा हुआ इलाका है, तो कुछ बदलाव होना चाहिए। धूल में चाहिए बदलाव होना चाहिए, कैसे मतलब क्या हो? आना चाहिए। आप तो युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर तो नहीं? फर्स्ट है। फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच के आया है इस बार? बस बनाना है सरपंच अपना। अरे बनाना है, लेकिन कुछ तो फायदा होगा। हाँ तो बनाना फायदा है ना, फायदा है, अपना बनाना है। क्या क्या देख रहे हैं समस्या किस चीज की? समस्या तो कुछ नहीं है, अभी सब बढ़िया है गाँव में। गाँव बढ़िया ठीक है। है? सब बढ़िया है गाँव में? सब बढ़िया। है? और आप भाई साहब? सब ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये बताओ कितना वोट डालोगे आज? आज 4 वोट डालना है। किसका किसका? जाओ भाई उधर यार। चलो ठीक है भैया, आप ठीक हूँ। वोट करेंगे आज? बिल्कुल, बातचीत जारी रखिए रोहित। जानते रहिए इनसे इनके मुद्दे क्या हैं और कितने उत्साहित हैं मतदान को लेकर। एक बार फिर से संजय का रुख करूंगी। संजय, देखिए रायपुर के इलाकों में हम देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है। जगदलपुर की तस्वीरें और क्या कुछ कह रही है, दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें तो फिलहाल जो है पोलिंग बूथ इस वक्त सुना नजर आ रहा है, लेकिन कुछ वोटर्स हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपने वोट दे दिया? जी 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 दे दिया। दिखाइए उंगली। ठीक है, वोट दे दिया आपने। क्या मुद्दे हैं ये बताइए लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के? यहाँ पर विकास का मुद्दा है। अभी ट्रिपल इंजन का सरकार बन गया है, लेकिन 4 इंजन का ये जो चौथा सरकार है ना, वो यानी विकास के नाम से और इनका जो वादे किए हैं उसको देखते हुए भारी विरोध अभी हो रहा है। अभी तो आप बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है क्या आपके इलाके में? नहीं हुआ है। नहीं तो दीपक बैस तो इसी क्षेत्र से आते हैं, पहले विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। विकास नहीं हो रहा इलाके का? नहीं, विकास तो हो रहा है, लेकिन अभी जो सरकार जिस मुद्दे से बन के जो आई है ना, उसमें सरकार विफल है। सरकार विफल है, तो ये मुद्दे सोच करके जो है आप लोग वोट देने आए हैं। गांव की सरकार है। अच्छा ये बताइए, अब नक्सलवाद वगैरह समस्या है क्या इस इलाके में? नक्सलवाद तो है। तो ये ऐसी दहशत यहाँ दिखती है कि अब तो घटनाएं कम हो गई यहाँ? हाँ नहीं, घटनाएं तो कम हो गई है। अभी सरकार को और इसी मुद्दे पर बेहतर और काम करना होगा, यानी रणनीति से काम करके। बिल्कुल संजय, आप बातचीत जारी रखिएगा। तो देखिए मुद्दा एक ही है, विकास को लोग चाहते हैं कि अब गाँव में भी विकास हो, विकास की बयार बहती जाए, और यही वजह है कि विकास के मुद्दों को लेकर वोट डाले लोग पहुंचने लगे। आप सभी सहयोगियों का फिलहाल शुक्रिया, तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। तो